प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको नोकिया और चाइना का चार्जिंग प्रोसेस अपनी ज़बान में बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बड़ी सोच विचार के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के मोबाइल्स में और नोकिया के मोबाइल्स में चार्जिंग के मुतल्लिका फॉल्ट कौन कौन सा आता है और इसका सर्किट कौन सा है और इसका सलूशन क्या है। नोकिया के मॉडल्स में आपने बाज़ औक़ात देखा होगा चार्जिंग रिमूव्ड लिखा जाता है। उसके बाद एक फॉल्ट और शो होता है नॉट चार्जिंग। उसके बाद एक और फॉल्ट शो होता है बैटरी नॉट फुली चार्ज्ड। उसके बाद एक और फॉल्ट शो होता है चार्जिंग लगी रहती है लेकिन जमा नहीं होती। उसके बाद एक और फॉल्ट शो होता है बगैर चार्जर लगाए ही बैटरी का साइन चलना शुरू हो जाता है। अब ये चाइना के मोबाइल्स कौन से हैं? क्यू कंपनी के हो गए, आईटेल के हो गए, ये तमाम चाइना कंपनी ही हैं। इनमें कौन कौन सा फॉल्ट शो होता है? चार्जर रिमूव्ड, चार्जिंग कंप्लीट, चार्जिंग एरर, काफ़ी देर चार्जिंग लगी रहती है लेकिन जमा नहीं होती, या ऑटो चार्जिंग जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। चार्जर रिमूव्ड, बैटरी नॉट फुली चार्ज्ड, चार्जिंग कंप्लीट, नॉट चार्जिंग, बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, बैटरी नॉट स्टोर, मोबाइल हीट अप व्हेन चार्जिंग, बैटरी स्वेलिंग यानी कि बैटरी फूल जाना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन मॉडल्स में जो चार्जिंग रेगुलेटर, चार्जिंग ट्रांजिस्टर, चार्जिंग आईसी टाइप का लगाया जाता है आईसी, उसकी खराबी की वजह से कौन कौन सा फॉल्ट शो होता है। वैसे तो अगर मोबाइल चार्जिंग ना कर रहा हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले होता है चार्जर इन्वॉल्व, उसके बाद चार्जिंग केबल, उसके बाद चार्जिंग जैक, उसके बाद चार्जिंग सर्किट, उसके बाद चार्जिंग आईसी, उसके बाद बैटरी, उसके बाद बैटरी टर्मिनल का दरमियान वाला पॉइंट जो कि चार्जिंग सेव पॉइंट बनाया गया है। ये मेरे पास एक चाइना का मोबाइल बोर्ड है, ये है चार्जिंग जैक, ठीक हो गया। ये है चार्जिंग सर्किट, ये बैटरी टर्मिनल के दरमियान वाला पॉइंट, और ये है इसका चार्जिंग रेगुलेटर। बिल्कुल उसी तरह ये एक नोकिया का बोर्ड है, ये है चार्जिंग सर्किट, ये है बैटरी टर्मिनल के दरमियान वाला पॉइंट, और ये है चार्जिंग ट्रांजिस्टर। चार्जिंग आईसी यानी चार्जिंग ट्रांजिस्टर या रेगुलेटर का क्या काम है? चार्जर से आने वाले वोल्ट्स को बैटरी टर्मिनल की तरफ वन साइडेड भेजना और बैटरी फुल हो जाने के बाद स्क्रीन पर बैटरी फुल का साइन शो करना चार्जिंग आईसी का काम है। ये मैंने अपने इल्म के मुताबिक सर्किट बनाया है। ये चार्जिंग जैक है, ये चार्जिंग आईसी है, और ये बैटरी टर्मिनल है। ये जो रेड लाइन है ये मैंने प्लस पॉइंट बनाया है चार्जिंग जैक का। इस तरह 5 वोल्ट्स चार्जर से आने वाले चार्जिंग जैक की मदद से चार्जिंग आईसी तक पहुंचते हैं। 4 वोल्ट्स बैटरी टर्मिनल की तरफ वन साइडेड चले जाते हैं और 1 वोल्ट सीपीयू की तरफ चला जाता है जो कि एलसीडी पर शो करता है कि चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। बैटरी फुल हो जाने के बाद जो ये ट्रांजिस्टर है ये ट्रिप कर देता है, सीपीयू को इशारा देता है कि बैटरी फुल का साइन शो कर दो, यानी कि बैटरी जमा करवाना और जमा होने के बाद बैटरी फुल का साइन शो करना, ये चार्जिंग आईसी का काम है। चार्जिंग आईसी खराब होने की वजूहात: आईसी के पॉइंट्स में नमी हो जाना, पानी, दूध, शरबत, ऑयल वगैरह, ओवर चार्जिंग, ओवर एम्पेयर चार्जर का इस्तेमाल, दौरान चार्जिंग स्पार्किंग होना। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग आईसी दूध, पानी, ऑयल यानी नमी की वजह से क्यों शॉर्ट हो जाता है। आपको पता है चार्जिंग आईसी में एक पॉइंट VCH वाला है, दूसरा पॉइंट V बैट वाला है यानी कि वोल्ट बैटरी, और तीसरा CPU वाला है। जब V बैट वाला और CPU वाला पॉइंट इन दोनों के दरमियान कोई नमी या पानी इकट्ठा हो जाता है
तो ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे ही बैटरी डालते हैं तो CPU एक्टिव हो जाता है कि चार्जिंग लग चुकी है, जबकि चार्जर नहीं लगा होता। उसके बाद बात करते हैं ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें मेरे पास ये जो एक मोबाइल है, ये इसका चार्जर है। अगर ये मोबाइल 0% इसकी बैटरी हो, तकरीबन इस चार्जर से 2.5 घंटे में ये बैटरी मुकम्मल हो जाती है। फ़र्ज़ करें आपने रात को सोते वक्त इसको चार्जिंग पर लगा दिया है, ठीक हो गया। 12 बजे आप सोए हैं, 2:30 बजे तक ये बैटरी फुल हो चुकी है। आप सुबह उठे हैं 10 बजे, पीछे जो तकरीबन 7.5 घंटे इसका जो चार्जिंग IC है उसने इसकी करंट को रोक के रखा है। इसको बोलते हैं ओवर चार्जिंग, ज़रूरत से ज़्यादा चार्जिंग लगा देना। ओवर चार्जिंग की वजह से चार्जिंग IC ख़राब हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ओवर एम्पेयर। अब ये ओवर एम्पेयर क्या चीज़ है? ओवर एम्पेयर, ये एक मेरे पास चार्जर है। ये चार्जर ये एंड्रॉयड टाइप के मोबाइल्स का है और तकरीबन ये 3 के 4 एम्पेयर का है। और ये जो है ये कीपैड वाले मोबाइल का है 1 एम्पेयर का, ठीक हो गया। ये चार्जर जब हम इसको लगाएंगे, यानी कि 4 एम्पेयर वाला जब इसको लगाएंगे तो क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं एक छोटा सा बच्चा हो तकरीबन 1.5 साल का और एक आदमी हो 25 साल का, दोनों को एनर्जी चाहिए, ठीक हो गया जी। अब बच्चे की खुराक क्या है? सिरिलैक है, बिस्कुट है, चूरी है। और बड़े आदमी की खुराक क्या है? रोटी है, मुर्ग है, मछली है। अगर हम वही मुर्ग, मछली या रोटी वो छोटे बच्चे को खिलाएं तो क्या होगा? एक तो वो खा नहीं पाएगा, उसके बाद उसका मैदा ख़राब हो जाएगा। अगर बच्चे का खाना जो कि सिरिलैक, चूरी, वो किसी बड़े आदमी को खिलाएं तो क्या होगा? उसकी भूख ख़त्म नहीं होगी, खा तो वो लेगा। सेम इसी तरह ये जो 3 या 4 एम्पेयर वाले चार्जर होते हैं, इनमें करंट जमा कराने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जब हम गलती से इन मॉडल्स को लगा देते हैं कीपैड वाले मोबाइल्स को, ठीक हो गया, ये तकरीबन 1 घंटे में बैटरी चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के बाद हमने गफलत की, काफ़ी देर इसको लगा रहने दिया, तो इस सूरत में भी जो चार्जिंग IC होता है वो ख़राब हो जाता है। याद रहे, आपने कभी भी कीपैड वाले मोबाइल को 4 एम्पेयर वाला चार्जर नहीं लगाना और टच मोबाइल को कीपैड वाला चार्जर नहीं लगाना। कीपैड वाला चार्जर लगाने से होगा क्या? चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है इसमें इतनी सलाहियत नहीं होती चार्जिंग जमा करवाने की। तो होगा क्या कि 8-8 घंटे आपके मोबाइल का चार्जिंग IC मसरूफ़ रहेगा। 8-9 घंटे बाद जाके आपके मोबाइल की बैटरी फुल होगी। बेहतर है कि आप उसका मैचिंग चार्जर लगाएं। मैचिंग का मतलब ये होता है, इसके लिए 1 एम्पेयर का चार्जर लगाएं और इसके लिए 3 एम्पेयर का चार्जर लगाएं, तो चार्जिंग IC कभी भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद बात आ जाती है स्पार्किंग की, दौरान चार्जिंग स्पार्किंग। कभी आपने देखा होगा कि हम चार्जर लगा देते हैं मोबाइल को और सॉकेट में ये लगा देते हैं। सॉकेट जो होती है वो लूज़ होती है, वो चार्जर लगाते हैं तो किर 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 करता रहता है। करंट की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। जैसे ये इस तरह लगाते हैं, करंट इन होती है, चार्जिंग पकड़ता है, फिर चार्जर इस तरह हो जाता है, फिर बार बार यही अमल होता रहता है। इससे होता क्या है कि चार्जिंग IC ख़राब हो जाता है। मैं आपको इसकी पंजाबी सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं चार्जर हूँ और ये चार्जिंग IC है। मैंने इसको एनर्जी देनी है, यानी कि वोल्ट्स देने हैं, और पीछे से जो चार्जर है वो स्पार्किंग कर रहा है लूज सॉकेट होने की वजह से।
अब होगा क्या, ये मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, चार्जर इन हुआ आउट हुआ, इन हुआ आउट हुआ, ठीक हो गया। होगा क्या, होगा क्या, चार्जिंग आईसी गुस्सा कर जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। ये तो क्या कर रहा है मेरे साथ, कभी कोई चीज देता है, लेता है, देता है, लेता है, ये तूने तमाशा लगा रखा है। यानी कि चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग की वजह से चार्जिंग आईसी खराब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये सलूशन आपको कोई भी नहीं बताएगा। किसी भी किस्म का आईसी हो, उसके काम करने के तरीक़ाकार की आपको समझ होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें ट्रांसमीटर है, इसका काम है सिग्नल्स पकड़ना, किसके, जो सिम हमने डाली हुई है, ठीक हो गया। अगर वो सिग्नल नहीं पकड़ रहा, सिम चेक करनी होती है, बाकी सारा सेटअप चेक करना होता है, और उसके बाद फॉल्ट आ जाता है कि ट्रांसमीटर ख़राब है, यानी कि आईसी ख़राब है। अब इसका सलूशन क्या है, मेरी बात ज़हन नशीन कर लें। दुनिया जहान का कोई भी आईसी हो, टूटा ना हो, क्या कह रहा हूं, वो टूटा ना हो, उसका सलूशन सबसे पहले ये है कि उसको सीटीसी डाल के अच्छी तरह वॉश किया जाए। वॉश करने के बाद हॉट एयर गन से खुश्क किया जाए, फिर उसको चेक किया जाए कि उसने अपना काम करना स्टार्ट किया है कि नहीं किया। अगर वो नहीं करता, उसके बाद दूसरा सलूशन ये है कि पेस्ट डाल के आईसी को रिसोल्ड किया जाए, ताकि तमाम पॉइंट्स ताज़ा हो जाएं। अगर उनमें कोई नमी है तो हीट लगने की वजह से वो उतर जाए, और उसके बाद अच्छी तरह आईसी को सीटीसी और ब्रश से साफ़ करना है, खुश्क करना है, और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी उसका फॉल्ट हल नहीं हुआ तो फिर उस आईसी की रिप्लेसमेंट करनी होती है, यानी कि उसको चेंज करना होता है। अगर मोबाइल मुस्तकिल चार्जिंग जमा नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपने इस आईसी को अच्छी तरह वॉश करना है, खुश्क करना है, चेक करना है। फिर मोबाइल को नहीं मसला हल हुआ, इस आईसी के पॉइंट्स को हॉट एयर गन से रिसोल्ड करना है। फिर भी मसला हल नहीं हुआ, फिर आपने इस आईसी को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के लिए शराइत ये हैं कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए और सेम आईसी होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद 3-4 पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ। चार्जर रिमूव्ड, ये जो चार्जर रिमूव्ड फॉल्ट होता है, ये ज़्यादातर चार्जिंग जैक में नमी हो जाने की वजह से होता है। जब हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर डिस्कनेक्ट होता है, चार्जर रिमूव्ड लिखा जाता है। हो सकता है चार्जिंग जैक के पॉइंट्स अच्छी तरह रिसोल्ड ना हो, इस वजह से ये फॉल्ट शो होता है। नोकिया के मोबाइल्स में जो नॉट चार्जिंग वाला फॉल्ट शो होता है, वो नॉन मैचिंग बैटरी, नॉन मैचिंग चार्जर, बैटरी टर्मिनल के दरमियान वाले पॉइंट पर कनेक्टिविटी गलत हो जाना, या चार्जिंग जैक के पास जो क्रिस्टल आईसी लगा हुआ है वो शॉर्ट हो जाना, उस वजह से नॉट चार्जिंग शो करता है। बैटरी नॉट फुली चार्ज्ड, ये नोकिया के मॉडल्स में फॉल्ट आता है। चार्जर रिमूव्ड और बैटरी नॉट फुली चार्ज्ड, ये दोनों एक ही वजह से फॉल्ट शो होते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको चार्जिंग आईसी, चार्जिंग ट्रांजिस्टर, चार्जिंग रेगुलेटर के काम करने के तरीक़ाकार को आपको समझाया जाए। चार्जिंग जमा ना करना, वक्त से पहले चार्जिंग कंप्लीट लिख देना, ऑटो चार्जिंग करना, और चार्जिंग के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल हीटअप होना, चार्जिंग के दौरान बैटरी का फूल जाना, ये तमाम फॉल्ट्स चार्जिंग आईसी की वजह से शो होते हैं।